हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सर्दी बचाइए, बहुत सर्दी पड़ रही है। तो आज सुबह सुबह हम लोगों को जाना था 10-11 बजे, तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और काम करने के बाद सीधा मंदिर जाऊँगी। और क्योंकि आज है श्री राम कथा का लास्ट दिन, यानी कि राज्याभिषेक होगा राम जी का, तो चलते हैं आनंद मठ मंदिर। वहाँ सुनते हैं राज्याभिषेक में भगवान जी के राज्याभिषेक होगा, आरती कीर्तन जो कुछ भी होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलो मैं भी फटाफट तैयार होकर निकलती हूँ, आप लोग मेरे साथ बनिए और चलते हैं आनंद मठ मंदिर में श्री राम कथा में श्री राम जी का राज्याभिषेक। और भगवान श्री राम उसी समय महाराज पुष्पक विमान में बैठ करके अवध की तरफ आते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की इधर भैया भरत प्रसन्नता से कोसत उड़ाते हैं, अवध आते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से भगवान के आगमन की बात सुनाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी आते हैं, राम जी आते हैं, राम जी आते माताओं ने सुना है क्या कि हमारे पुत्र राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, हमारी बहू आ रही है। तो सुना तो सकल सभी माताएं दौड़ लगा पड़ी, भैया से पूछने लगी कहाँ है, कितनी प्रसन्नता है। और इतना भर नहीं, पूरे अवधवासी जैसे ये समाचार सुने हैं, इस समाचार मुझे प्राणों से भी प्यारी है, मुझे प्राणों से भी प्यारी है, ये अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। प्रवासी भगवान से मिलना चाहते हैं, आइए सब लोग आगे आइए और सभी लोग बड़े आनंद के साथ में भगवान से मिलेंगे और प्रभु से कहेंगे कि हमारा प्रेम इसी तरह से बना रहे। और भगवान जब कृपा करेंगे तभी ये प्रेम अनंत हो जाएगा। ये प्रेम जब हमसे गले मिले ताकि हमारा ये दुख सब दूर हो जाए। प्रभु की जब शरण में जाता है मनुष्य तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले होगा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, तेरा ये विचार कभी ना बदले, तेरा ये विचार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले होगा, मेरा प्यार कभी ना बदले।
रूप उन्होंने बना लिया और भगवान सभी से मिलने लगे। कहते हैं हे उमा, भगवान एक क्षण में सभी से मिल गए, गले मिले और ये मर्म कोई भी नहीं जान पाया। और सभी माताएं अपने पुत्र को देखने के लिए ऐसे दौड़ी जैसे छोटे से बछड़े को गाय देखे और दौड़ करे। माताएं सब जन्म दे भगवान मैया सुमित्रा से मिलते हैं, कौशल्या मैया से मिलते हैं और जैसे ही कैकेयी आती है राम जी से मिलना चाहती है, पर कैकेयी के मन में बड़ा संकोच है, बड़ी शर्म आ रही, क्योंकि मेरे कारण तो ये 14 वर्ष का वनवास भोग करके आए हैं, अब मैं कौन सा मुख दिखाऊं इनको। भगवान जान गए कि कैकेयी के मन में बड़ा संकोच है, क्षोभ है इस बात का कि मैंने इनको भेजा है, मेरे कारण इन्होंने को पाया है। तो भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सच्चा। भगवान सभी माताओं से मिलते हैं पर कैकेयी से बार बार मिलते हैं, कैकेयी से बार बार मिलते हैं। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले आपस में मिलेंगे आकर के। हमारे भैया लोग तो मिल चुके हैं और आप भी आइए, आप भी आइए। भगवान से मिलती हैं। सासुन सावन सुन रहे थे सब। राम
श्री राम माता कैकेयी के भवन में गए। तो स्वामी जी लिखते प्रभु जानी कैकेयी न जानी, कैकेयी लज्जित थी और अंदर से कुंडी बंद किए हुए रो रही थी। वो जानती थी कि राम मेरे घर आएंगे। भगवान पहुंचे हैं और क्या कह रहे हैं कि कैकेयी मैया केवड़िया खोल। केवड़िया जानते हैं आप लोग, पहले केवड़िया चला करती थी, लकड़ी की होती थी। कैकेयी मैया केवड़िया खोल, राम तेरे द्वारे मैया केवड़िया खोल, राम तेरे द्वारे केवड़िया खोल, राम तेरे द्वारे सब तुझ पे हूँ रसिया तू सासन, रामचंद्र बैठही सिंहासन। वशिष्ठ जी कहने लगे ब्राह्मणों सब आशीर्वाद दो कि मेरा राम ये सिंहासन पर विराजमान हो जाए। और वशिष्ठ जी के ऐसे सुंदर वचन सुन करके सभी ब्राह्मण जो है भगवान को आशीर्वाद देने लगे। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए। वहां के नर नारी कहते हैं थोड़ा सा विलंब हो गया था, पर आज रात्रि हो गई थी तो इस तरह से भगवान जंगल चले गए थे। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहा तिलक करी जय। जैसे ही वशिष्ठ जी ने महाराज ने कहा है कि अब विलंब नहीं करना है, भगवान का तुरंत तिलक करना है, उसी समय महाराज अवध को सुंदर जो है लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा दिया गया है। महाराज वशिष्ठ जी के कहने से सुंदर तीर्थों का जल लाया गया है, सातों समुद्रों का जल मंगाया गया है, बहुत प्रकार से औषधियां लाई गई है और सबको मिला करके भगवान को सुंदर स्नान कराया गया है। देखो लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब लगी। और उसी समय राम जी ने अपने सेवकों को बुलाया है और कहा है कि सबसे पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सखा सुग्रीव है, नल नील है, जामवंत जी है, सबको स्नान कराया गया है। और सुग्रीवादि तुरंत अनवाए सुग्रीव जी को महाराज जामवंत जी को सबको सुंदर स्नान कराया गया है। और फिर भगवान श्री राम ने भरत जी को बुला लिया और फिर जो है निज कर राम जटा मिलारे। और राम जी ने अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को संभाला है। इस प्रकार से अनुभवाए प्रभु की भाई
भक्त वत्सल कृपाल रघुराई। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को स्नान कराया है सुंदर। भरत भाग प्रभु, जिस समय भगवान स्नान कर रहे थे और जिस समय भगवान का श्रृंगार हो रहा था, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि करोड़ों कामदेव लगा रहे थे, इतने सुंदर थे भगवान। बोले रामचंद्र भगवान की। और इधर मैया जानकी को सुंदर सासू स्नान करा रही है, मैया कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। देखिए क्रम से किस प्रकार से स्नान हो रहा है। अरे देखो देखो सासू ने नहलाया किशोरी जी को, देखो सासू ने नहलाया किशोरी जी को। देखो सासू ने, देखो सासू ने, देखो सासू ने, देखो और मंदिर में जहाँ पंडित जी राज्याभिषेक की बातें सुना रहे थे, इधर जो श्री राम जी की जो मूर्ति बनी थी, वहाँ पे इतने बुजुर्ग लोग थे, सभी लोग उनकी पूजा करने आ गए थे, क्योंकि राज्याभिषेक हो रहा था तो श्री राम जी का तिलक भी होना था। तो मंदिर में जो भी बुजुर्ग लोग थे तो सब लोग आके भगवान जी की पूजा की है। तो यहाँ हो रही है पूजा, तो आप लोग देखिए, मैं आपको जितना ही कवर करके दिखा पा रही हूँ मैं दिखा रही हूँ। श्री राम जी का राज्याभिषेक यहाँ भी हो रहा है और सब अंकल जी लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर यहाँ राज्याभिषेक कर रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आरती भी होगी और भोग लगेगा। तो ये अपनी श्रद्धा है भगवान की। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही आनंद आया हम लोगों को और इतना अच्छा लग रहा था, ये लग रहा था ये समय यहीं रुक जाओ और हम लोग यही सब कुछ देखते रहें, भगवान की पूजा और अर्चना। और जितना भी हम लोग उनसे लाभ ले सकते हैं उतना लाभ लेने की कोशिश में रहते हैं कि प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके धन भंडार भरे रहें, किसी को कोई तकलीफ़ ना आए, सबके सब मनोकामना पूरी हो जाए। हे राम भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना। और बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे। रामचंद्र भगवान की जय, मैया की जय। सुंदर भगवान राजा बनेंगे, राम राज बैठे प्रभु हर सिद्ध भये गए सब सोता। राम राजा बन जाती है, जितने शोक है सब दूर हो जाते हैं और जितने सुख द्वारा इस मान सरोवर में गोता लगाता है, पढ़ता है, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस की कथा सभी ने सुनी है और सभी लोग संकल्प लेंगे कि हम 5 दोहा, अगर किसी के पास समय नहीं है तो 1 दोहा जरूर पढ़ें, अगर किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है तो कम से कम 1 चौपाई जरूर पढ़े। कौन सी चौपाई? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मूर्ति में कोई तिलक लगाया कीर्तन में नाम
शंकर भगवान की, मंदिर के समस्त देवी देवताओं की हर हर महादेव। भगवान ये जो